क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। अभी हमने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे और ट्विटर पे 3 डिफरेंट पोल चलाए। ऐसे पोल जो डिफरेंट टॉपिक्स पे थे, ऐसे पोल जिसका कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपको भी बहुत बेनिफिट होगा जब आप उसके बारे में भी जाएंगे कि उस पोल का आउटकम क्या रहा। करीबन 3000 लोगों ने उन पोल के अंदर इसमें पार्टिसिपेट किया। सो बहुत ही इंकरेजिंग साइन है क्रिप्टो कानून के लिए और कम्युनिटी के लिए भी कि कहीं ना कहीं आप लोगों इतना बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करते हो एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आगे वीडियो को देखते हैं, आप अभी आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू डिलीवर मोर। तो सबसे पहले हमने पोल चलाया क्योंकि अभी हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मैटर, जैसा कि हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 25 फरवरी को फाइनली ये बोला कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी है, 4 हफ्ते का समय दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि 4 हफ्ते के अंदर वो पॉलिसी डिसीजन ले आए इसके ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर। अदरवाइज़ अगर वो नहीं लाती हैं तो कोर्ट अपना कहीं ना कहीं डिसीजन दे देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 हफ्ते का समय मिला इंडियन गवर्नमेंट को। तो हमें ये लगा कि गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये टाइम दे दिया है, तो जनता का क्या मानना है कि क्या गवर्नमेंट 4 हफ्ते के अंदर ये वर्डिक्ट कुछ अपना क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर कुछ डिसीजन ले आएगी। तो हमने एक पोल चलाया तो जिसके अंदर हमने पूछा कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट 4 हफ्ते के अंदर कोई पॉलिसी डिसीजन ले आएगी। उस पोल के में कम से कम 1083 लोगों ने वोट किया। तो मोर देन 1000 पीपल पार्टिसिपेटेड और उसके जो रिजल्ट्स हैं 62% लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट 4 हफ्ते के अंदर कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगी, कोई भी रेगुलेशन नहीं लेके आएगी और 38% लोगों का मानना है कि कुछ ना कुछ पॉलिसी डिसीजन ले आएगी 4 हफ्ते के अंदर और कोर्ट के अंदर सबमिट कर देगी। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नहीं लेके आएगी। ज़्यादातर लोग निराश हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग पीछे जो तारीख पे तारीख चलती आई है और कहीं ना कहीं जो कोर्ट, जो गवर्नमेंट का जो पिछले 1.5-2 साल से हम देख ही रहे हैं कि वो डिले चल रहा है। कभी कोई सी कमेटी, कभी कोई सी कमेटी, वो सिर्फ कमेटी पे कमेटी बनती जा रही है और इधर कोर्ट तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निराशा का माहौल देखा। बट अगर आप हमारा ये मानना है कि क्रिप्टो कानून का ये मानना है कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो कमेटी है उसकी, जो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने पीछे भी एक आरटीआई के जवाब में भी आंसर किया था कि फाइनल स्टेजेस पे है। जो कमेटी की रिपोर्ट है ऑलरेडी सबमिशन के स्टेज पे है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इलेक्शंस का टाइम है तो गवर्नमेंट अपनी फेस वैल्यू को लूज़ नहीं होने देगी। यहाँ पे आज कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट को और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज़ के जब अगेंस्ट में जब गवर्नमेंट ने जो भी पक्ष रखे उसमें एक नेशनल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो नेशनल सिक्योरिटी, एज यू नो, फॉर द करंट गवर्नमेंट इट इज़ ऑन अ वेरी हाई प्रायोरिटी एंड आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं अपना फेस वैल्यू लूज़ नहीं होने देंगे और वो इस अपॉर्चुनिटी को भी लूज़ नहीं होने देंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव दे डोंट वांट टू लीव एनी लूज पॉइंट फॉर द अपोजिशन कि जहाँ पे उनको एक पॉइंट मिल जाए कि देखिए यहाँ पे कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी और इन्होंने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया करंट गवर्नमेंट ने। तो हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट 4 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ पॉलिसी डिसीजन मैटर कोर्ट के अंदर सबमिट कर दे बिकॉज ऑलरेडी कमेटी की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं फाइनल स्टेजेस पे थी। तो हमें ऐसी उम्मीद है अगर हमें इसमें वोट करना होता तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट 4 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई पॉलिसी डिसीजन ले आएगी बिकॉज इलेक्शंस का टाइम है एंड आई एम श्योर दे विल लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव अ सिग्नल दैट दिस गवर्नमेंट इज़ क्वाइट प्रोएक्टिव एंड लुक वी हैव टेकन अ डिसीजन ऑन दिस मैटर। तो हमें ऐसा लगता है। तो ये एक पहला पोल था जिसके अंदर करीब 1083 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर हमने एक दूसरा पोल चलाया। दूसरे पोल के अंदर हमने ये पूछा कि क्या आपने कभी अपना क्रिप्टो खोया है। तो हमारा ये क्वेश्चन था और अगर आपने खोया है तो उसकी क्या वजहें हैं। ठीक है, तो अगर आपने कभी अपना क्रिप्टो खोया है तो उसकी क्या वजहें हैं। तो हमने उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। तो हमने एक ऑप्शन दिया था क्या आपने क्रिप्टो अपना पॉन्जी स्कीम के थ्रू खोया है। दूसरा ऑप्शन था कि जो आईसीओ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करके खोया है। तीसरा ऑप्शन हमने दिया था कि आपका क्रिप्टो हैकिंग के थ्रू खोया आपने, कि हैक हो गया आपका
या तो वॉलेट से या एक्सचेंज से। और चौथा ऑप्शन हमने दिया था कि आप ट्रेड करते हैं शिट कॉइन्स के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि अल्टीमेटली लोग अपना क्रिप्टो खो किधर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वो हैकिंग के थ्रू खो रहे हैं, उनके हैक हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग जो इसमें करीब 1068 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर 40.36% 40% लोगों ने ट्रेडिंग इन शिट कॉइन्स के अंदर अपना क्रिप्टो खोया है। 35% लोगों ने पॉन्जी स्कीम के थ्रू अपना क्रिप्टो खोया है। 12% के करीब हैकिंग और उनका वॉलेट हैक हो गया या एक्सचेंज हैक हो गई, या 12% उन्होंने जो लोग हैं जो उन्होंने ICO के अंदर खोया है। तो सबसे ज़्यादा जो अपना क्रिप्टो लोगों ने खोया है वो या तो शिट कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करते हुए या पॉन्जी स्कीम के थ्रू। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर सबसे ज़्यादा लोग शिट कॉइन्स के अंदर अपना क्रिप्टो खोते हैं। अब ये शिट कॉइन्स होते क्या है? शिट कॉइन्स बाय दिस नेम, शिट कॉइन्स इसका नाम पड़ गया इंडस्ट्री में, ये शिट कॉइन्स के नाम से जाने लग गए, पर ये एक्चुअली होते ऑल्ट कॉइन्स ही हैं। ये आपको एक्सचेंज पे भी दिखेंगे और इसके बारे में कई सारे एक्सपर्ट्स अपनी टिप्स भी दे रहे होंगे और आप उनके टिप्स पे जाके आप एक्सचेंज पे ट्रेड भी करना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली शिट कॉइन्स को जानना ज़रूरी है। बहुत ही समराइज फॉर्म में हमने यहाँ कोशिश करी है आपको शिट कॉइन्स को पहचानने की, कैसे पहचाना जाए। कभी भी आपको शिट कॉइन्स को अगर पहचानना है कि ये शिट कॉइन्स एक्चुअल में ऑल्ट कॉइन्स ही होते हैं, तो अगर आपको पहचानना है कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स एक्चुअली में शिट कॉइन्स हैं जिसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो आप जाके कुछ चीज़ों को जाके उनकी वेबसाइट पे या उनकी एनालिसिस में आप ये पॉइंट्स अपने इंक्लूड कर लीजिए। उनकी पहचान कैसे होती है कि सबसे पहले क्या वो एक कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं दुनिया की, या वो मतलब उनके आप जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, कहीं वाइट पेपर पे जाएंगे, तो यू विल गेट टू नो कि आर दे रियली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट और विच कुड एग्जिस्ट। कहीं कोई ऐसी तो नहीं कि हवा में ही बातें और फैंटेसी है इनकी। दूसरा ये कि अगर ये कॉइन आपको गारंटी कर रहा है कि हम गारंटीड सक्सेस मिलेगी, हमें 110% सक्सेस है, अगर इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, तो ये भी एक निशानी है कि ये एक शिट कॉइन है। तीसरा, इनकी एनोनिमस टीम है। जब आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करते हो और आप चेक करने की कोशिश करते हो कि इसके पीछे आखिर टीम कौन है, वो अपने आप को एनोनिमस रखती है, तो आप समझ जाओ कि ये एक शिट कॉइन है। अनरियलिस्टिक रोड मैप है। ये बोलते हैं कि जी हम 2 साल के अंदर ये अचीव कर लेंगे, और आपको लगता है कि ये तो 2 साल नहीं, ये तो 10 साल के अंदर भी ऐसा नहीं होने वाला। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज़ जिसका रोड मैप ये कहते हैं कि बस जी हम 6 महीने में करके दिखा देंगे, तो ये भी एक शिट कॉइन है। डिसेंट्रलाइजेशन के इनकी जो या तो एक ही नोड या कुछ नोड्स ही इसको कंट्रोल कर रही हैं, कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है, बिल्कुल इसका जो कंट्रोल है बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। अगर इनका जो नेटवर्क है, तो ये अगेन इट्स अ शिट कॉइन। इनका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो उसमें लूप होल्स हैं, वो हैक हो सकता है, अगेन दैट इज़ अ शिट कॉइन। अगर इनका जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनके टोकन्स हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ टोकन्स इनके खुद के फाउंडर्स के पास है, तो अगेन यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट इट इज़ अ शिट कॉइन। इनका जो फाउंडर का बिहेवियर है ट्विटर पे, वो लड़ता रहता है लोगों से, झगड़ता रहता है, लोगों को ब्लॉक करता रहता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, फेक प्रोमिसेस करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, क्रिटिसाइज करता है, अगेन दैट इज़ अ शिट कॉइन। फेक पार्टनरशिप्स हैं इनकी, जो वेबसाइट पे आप जाओगे, अगर इनकी कुछ पार्टनरशिप का क्लेम करते हैं और आप उस कंपनी से कोशिश करिए कि उस कंपनी के वेबसाइट पे क्या इनका पार्टनरशिप के बारे में मेंशन है, अगर नहीं है तो अगेन इट इज़ अ शिट कॉइन। कोई वर्किंग प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं, और वो आपको उनकी वेबसाइट से जाके पता लग जाएगा। गवर्नेंस के ऊपर आप देख सकते हो कि कोई गवर्नेंस है कि नहीं है, अगेन सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बता देती है शिट कॉइन्स हैं। तो अब कुछ लोगों, जो मैं ये कह रहा हूँ, जो ट्रेडर हैं उनके लिए शिट कॉइन एक्चुअली में वरदान है, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस पर ट्रेडिंग करते हैं, वो जानते हैं कि इसके अंदर वो ट्रेड करके बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हैं। बट देन आपको ये देखना है कि क्या आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हैं जिनका काम ही यही है कि सुबह से रात तक 24 घंटे इन शिट कॉइन्स के अंदर डील करके BTC एक्यूमुलेट करना, पंप एंड डंप का पार्ट बन के। तो अगेन कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे कि नहीं, शिट कॉइन्स की बहुत वैल्यू। हाँ, जिनके लिए वैल्यू है वो गिनती के आधे 1% लोग हैं जो कि किसी तरीके से इसमें से BTC एक्यूमुलेट करते हैं। बट एक नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो ट्रेडर ही क्यों ना हो, जो अभी नई नई ट्रेडिंग में घुसा है, या एक्सपर्ट ट्रेडर भी हो, उसके लिए शिट कॉइन के अंदर ट्रेड करना इज़ हाईली रिस्की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे की रिपोर्ट आपको बता रही है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो शिट कॉइन्स के थ्रू पैसा खोते हैं, अपना क्रिप्टो खोते हैं।
दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम हम कितनी बार हम बोल चुके हैं और आज भी बोलते हैं। कोई भी आदमी मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू आपको एक ल्योर करता है, आपको अच्छे रिटर्न्स देने का वादा करता है, फिक्स रिटर्न देने का वादा करता है, तो वो एक पॉन्जी स्कीम रन कर रहा है। पॉन्जी स्कीम में जनरली आप फंसते इसलिए हो क्योंकि आपको वो एक डिफरेंट सेमिनार्स में लेके जाया जाता है, वहाँ पे एक लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, आपको गाड़ी चकाचौंध, होटलों के अंदर वो जो कुछ लोग होते हैं ऊपर उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग में, वो आपको एक अलग दुनिया दिखाते हैं और आपको ल्योर करते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आपका कोई दोस्त यार आपको पुश करता है, आपको फोर्स करता है उसके अंदर जाने के लिए, और आप बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए अपना सारा BTC उस स्कीम के अंदर लगा देते हैं। ऐसी बहुत सारे कॉइन्स हैं, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मार्केट में रन कर रही हैं, आज भी कर रही हैं। और सबसे बड़ा यही रेगुलेशन का फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि रेगुलेशन कोई क्लैरिटी नहीं है। उनको पता है कि कोई भी आदमी जिसको हम चीट करेंगे, जब वो पुलिस स्टेशन में जाएगा तो उसकी FIR दर्ज नहीं होगी, उसकी FIR को रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए मार्केट के अंदर बहुत सारी पॉन्जी स्कीम है। प्लीज़ पॉन्जी स्कीम से बच के रहें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार नहीं 10 बार आप सोचें कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। तो आपको पता भी होता है कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता, आपका दिल गवाही नहीं दे रहा होता, फिर भी आप पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपके किसी दोस्त का, आपके किसी रिश्तेदार का, आपके भाई का, आपके किसी ऐसे आदमी का जिस पे आप बहुत विश्वास करते हैं। आप उसके विश्वास पे उस पॉन्जी स्कीम के अंदर पैसा लगा देते हैं, फिर आपके रिश्ते भी खटास में पड़ जाते हैं, बिकॉज जब आपका अल्टीमेटली वो क्रिप्टो आप खो देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोल, क्योंकि यहाँ से ये पता लगता है कि ज़्यादातर लोगों का जो क्रिप्टो है वो शिट कॉइन्स के अंदर ट्रेड करके अब वो खोते हैं, और दूसरा पॉन्जी स्कीम के अंदर जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर वो खोते हैं। तीसरा, हमें जब हमने ये पोल चलाया तो इससे एक और हमें एक जिज्ञासा हुई कि आखिर ये शिट कॉइन्स के अंदर लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो हमें एक मेजर रीज़न ये निकला कि बहुत सारे लोग पेड टेलीग्राम ग्रुप्स और जो फ्री में भी जो टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, जो एक्सपर्ट्स के अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट कहते हैं, वो उनके यहाँ ग्रुप्स में जाके भी वो इन्वेस्ट वहाँ से टिप्स लेते हैं। और तो हमने एक पोल चलाया कि जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोल है। हमने ये पोल चलाया कि आप जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो एक फ्री में और पेड, जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जाते हो और आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो, वहाँ जो टिप्स मिलते हैं, उन टिप्स के बेस पे जब आप ट्रेड करते हो तो क्या आपको आज तक प्रॉफिट हुआ है। हमने ये जानने की कोशिश करी और आपको हैरानी होगी कि 1024 लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस सर्वे के अंदर, और 1000 लोगों में से 77% लोगों का ये कहना है कि उन्हें आज तक प्रॉफिट नहीं हुआ। सो आप इमेजिन कर सकते हैं। और 23% लोग का कहना है कि हाँ हमें कुछ प्रॉफिट हुआ। तो 77% लोगों का कहना है कि उन्हें आज तक प्रॉफिट नहीं हुआ। और फिर जब उसमें तरह तरह के कमेंट्स आने लगे, उसमें ये बताने लगे कि ये लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्री ग्रुप चलाते हैं जो टेलीग्राम का, उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स डालते हैं कि देखिए हमने ये कॉइन के बारे में बताया था, ये पंप हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया। कुछ इनके अपने ही लोग होते हैं, वो इनको एक फेक मैसेजेस बना के देखते हैं कि थैंक यू बॉस फॉर रिकमेंडिंग दिस, आई मेड $500, somebody says I made $1,000। वो ल्योर करता है दूसरे लोगों को कि इनके टिप्स को फॉलो करने का। फिर ये थोड़े दिन बाद जो है ये पेड ग्रुप खोल देते हैं, वहाँ पे पेड ग्रुप में ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पे जो और ज़्यादा ये टिप्स देंगे, वहाँ पे और एक्सक्लूसिव टिप्स देंगे। फिर ये आप वहाँ पेड ग्रुप में चले जाते हो, इनके टिप्स को फॉलो करते हो, और इवेंचुअली ये, क्योंकि ये पंप कुछ कॉइन्स होते हैं जिनको इनको पंप करना होता है, उसका सिग्नल दे देते हैं, फिर वो शॉर्ट टर्म में पंप कर देते हैं और उसको अपना इनकी उसमें होल्डिंग होती है, वहाँ पे ये अपना हाई प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। और बाकी लोग जो एंट्री करते हैं या थोड़ी लेट एंट्री करते हैं, वो एकदम डंप कर देते हैं वो कॉइन्स, और अचानक वो एक्सचेंज पे जैसी कॉइन गिरता है तो वो अचानक आपका लॉस हो जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए, तो आप मेजर लॉस खा सकते हैं। तो ये लोग एक्सपर्ट नहीं होते। आप समझने की कोशिश करिए, क्रिप्टो रातों रात रिच होने की गेम नहीं है। शिट कॉइन्स आपको सिर्फ ल्योर करते हैं BTC कमाने के लिए। ये जो कुछ ट्रेडर्स हैं ये आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर तरह का आदमी है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी, अपनी समझ लगानी पड़ेगी कि मुझे ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं या नहीं करने, ये आपको समझना है, ये आपको ये कॉल लेनी है। सर्वे रिपोर्ट आपके सामने है, मैक्सिमम लोगों ने पैसा खोया है। 77% लोगों ने
पेड टेलीग्राम्स ग्रुप के अंदर पैसा खोया है। ये क्या इससे बड़ा सबूत आपको कुछ और चाहिए? तो आज ही अगर आप ऐसे ग्रुप्स के अंदर हैं तो आप अपने रिस्क पे हैं। देखिए, रेगुलेशन की क्लैरिटी नहीं है। जिस दिन रेगुलेशन आ गई उस दिन ये सारे लोग कवर होंगे उसके अंदर, क्योंकि अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई बैकिंग नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, तो आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। बहुत जल्दी कहीं ना कहीं रेगुलेशन आएगी, उसके अंदर ये लोग भी कवर होंगे और ऐसे स्टेप्स आएंगे जो इन लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि आपने किस बेसिस पे आप कॉइन्स को पंप एंड डंप कर रहे हो और किस बेसिस पे आप अपने आप को एक्सपर्ट क्लेम करते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 3 सर्वे। आई एम श्योर कि हम ये मैसेज आप तक लेके आए और आगे भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ जहाँ ऐसे ज़रूरी चीज़ें लगेंगी, कुछ ऐसे मुद्दे उनके हम सर्वे चलाएंगे, पोल्स चलाएंगे और जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके सामने शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपके लिए नॉलेज से भरा था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबाइएगा और देखते रहिए क्रिप्टो कानून। थैंक यू वेरी मच।